पिछले कुछ दिन से मैं ट्रैवल कर रहा था और जैसे ही ये ख़बर मेरी सामने आई कि जी खान साहब को अल्लाह ने एक नेक्स्ट लेवल पे, एक अगले मकाम पे इन्हें अल्लाह ने ये ओहदा दिया है, तो हम क्यों ना तकरीब रखें। उसकी वजह ये है कि मेरे ज़ाती सफ़र में और फाउंडेशन के सफ़र में साजिद खान साहब का बड़ा रोल है। इनके पास एक ऐसी खूबी है, खान साहब मैं आज एलानिया रिकॉर्ड करवा रहा हूँ बात, क्योंकि शायद आपके साथ इतनी नशिस्तों के बावजूद ये बात एलानिया रिकॉर्ड नहीं है। जिस खूबी के बारे में मुझे शायद मैं कहूँ तो 20-22 साल पहले किसी ने ये कान में फूंक मारी कि ये खूबी जिसमें भी होती है वो बड़ी तरक्की करता है, और कहीं उसकी तरक्की के ऐसे पहलू होते हैं जो लोग हैरान होते हैं, यार माशाल्लाह ये तो यानी हमें पता ही नहीं था कि ये भी है। और जैसे मिसाल लीजिए, आप एक घर ले लें और अचानक आपको पता लगे नहीं यार इसके पीछे एक और कमरा भी है, यार ये इस घर का एक बेसमेंट है, और बेचने वाले ने बताया होगा लेकिन मैं भी जल्दी में था तो मैंने सुना नहीं। तो जब बेसमेंट में गए तो पता लगा इतना बड़ा बेसमेंट है तो फिर सोचा इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बाज़ औक़ात आपको ख़बर नहीं होती कि क्या क्या एक शख्स के ज़ात के क्या क्या पहलू हैं। अब वो खान साहब का वो पहलू जिसका मैं तज़किरा करने लगा हूँ, और मैंने बताया कि 22 साल पहले किसी बुज़ुर्ग ने मेरे कान में फूंक मार के कहा कि जिसमें भी ये खूबी होगी वो बड़ी तरक्की करेगा। तो उन बुज़ुर्गों से मेरा सवाल ये था कि ये जो खूबी बता रहे हैं इसका कोई सबूत भी दें। उनका देखो यार इसके दो सबूत, एक तो ये कि वक्त के साथ तुम ऐसे तमाम लोगों को ज़िंदगी में देखोगे कि वो अगर ग्रो कर रहे हैं तो उनमें ये सिफ्त ढूंढोगे पाई जाएगी। और दूसरी किताबी बात भी उन्होंने की कि यार ये जो है ना गोरा, ये रिसर्च पे चला गया, ये क्यास पे, गुमान पे, परसेप्शन पे अब बात नहीं कर रहा। ये कभी एक डेल कार्नेगी था जो कहता था जी मीठे बोल में जादू है, ये कभी एक डेल कार्नेगी था जो कहता था जी स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। कभी डेल कार्नेगी की थ्योरीज, फलसफे थे कि दोस्त बनाएं और दुनिया जीतें, इस तरह के बड़ी सतही किस्म की बातें लगती थी। लेकिन आज दुनिया में बड़ी बड़ी मॉडर्न रिसर्च हुई और उन रिसर्च के बाद पता लगा कि कुछ खूबियाँ होती हैं जिसकी वजह से लोग ग्रो करते हैं। यानी कॉज एंड इफेक्ट जो है वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ इल्लत मालूल का कानून। ये जिंदगी के हर पहलू, हर शोबे पे लगता है। क्योंकि जब हमारी बात आती तो हम कहते नहीं जी किस्मत का, किस्मत अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा कमाल ये है इस मखलूक का, 87 लाख मखलूकात में से इंसान का कमाल ये कि हमारी किस्मत को बदलने के जो वेरिएबल हैं बहुत ज़्यादा हैं, बाकी अनवा के फिक्स हैं। अरब वाले के खरबूजे का वेरिएबल बहुत थोड़ा है। वो ख़ास इन्वायरमेंट है जिसमें पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन खरबूजा अरब वाले का, और वेरिएबल उसके क्या हैं? वो ज़मीन है, वो इकोसिस्टम है, वो टेम्परेचर है, वो ज़मीनी पट्टी है, वहाँ की खादें हैं, और करते करते वो बेहतरीन खरबूजा। हमारे जो वेरिएबल हैं वो कितने हैं? शायद अगर कहूँ तो इन्फिनिट है। लेकिन आज की रिसर्च ने चीज़ों को ढूंढते ढूंढते बताना शुरू किया कि ये बड़ी चीज़ों के पीछे कोई ना कोई इल्लत मालूल या कॉज एंड इफेक्ट है। तो मेरे उसी उस्ताद ने जिसने कान में फूंक मार के कहा था कि यार ये जब भी ये किसी में खूबी देखो तो तरक्की करेगा, और अगर किसी ने तरक्की की है तो ये खूबी उसमें पाई जाएगी। अब वो खूबी क्या थी? उसको इंग्लिश में कहते हैं टू रन 1 माइल मोर, और सादा करूं तो 1 कदम ज्यादा चलने की आदत। देसी जुबान में कहूं तो दर्जन 13, और सादा करूं तो ग्लास के साथ ग्लासी फ्री। और स्कूल कॉलेज की जुबान में बात करूं, जिस ज़माने में आप मैं पढ़े हैं स्कूल कॉलेज में, बच्चे तो नहीं वाकिफ़, वो था चूंगा और वो थी सपली। एक तो सपली आती है, एक चने ख़त्म हो जाते थे, नान थोड़ा सा पड़ा होता था तो हम वो नान चने वाले को कहते थे यार सपली भी दो। वो सपली बेसिकली थोड़ी सी ना वो ऐसे चने डाल देता था और हमारा काम चल जाता था, बचा हुआ नान ख़त्म हो जाता था, रोटी ख़त्म हो जाती, सपली। टू रन 1 माइल मोर की मिसाल मैं आपको समझाना चाहूँगा। असल में इंसान का माइंड है लॉजिकल, और इस लॉजिक की वजह से पहला दिन सुबह शुरू करके शाम को दिहाड़ी मिलती है। हम कहते सुबह काम शुरू, शाम को दिहाड़ी। तनख्वाहदार पहली को शुरू करता है, महीने के एंड को देखता है, तनख्वाह मिल जाती है। लेकिन ज़िंदगी के जो बड़े इनाम हैं उनका ताल्लुक दिहाड़ी और पहली के साथ नहीं है, उसकी एक अपनी टाइमिंग है। और वो बिल्कुल ऐसे टाइमिंग है कि खबर नहीं कि कब आपने कमेटी डाली थी और किसी और वक्त में जाके निकलनी थी। रेफरेंस के तौर पे मैं कहना चाहूँगा, एक साहब है रिसर्चर, उनका नाम है डैरन हार्डी। डैरन हार्डी की जो किताब है द कंपाउंड इफेक्ट, वो पिछले 10 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में उसका शुमार। और ये इतनी बिकी है, इतना तर्जुमा हुआ, उर्दू में किसी ने तर्जुमा किया 1 और 1 11। उसने कहा जो वाकया मुस्बत या मनफी आपके सामने हो रहा है उसके पीछे को कमेटी थी जो डली हुई थी और निकल आई है। वो कहता है हार्ट अटैक जो आपको नजर आ रहा है
उसमें बड़ी मेहनत है उसकी, पता नहीं कितने बर्गर खाए हैं, कितनी सिगरेट की डब्बियाँ ख़त्म की हैं। सो वो आदत जो खान साहब में मैंने देखी, उसके साथ एक और मशरूत और कंडीशन चीज़ है। वो क्या है? ये 1 माइल मोर का रिवार्ड पहली दिहाड़ी या पहली की तनख्वाह में नहीं मिलता। ये खान साहब में सिर्फ था। ये बड़े काम ऐसे करते हैं जिसका रिवार्ड इन्हें फ़ौरन नहीं चाहिए। और मेरा ये कामिल यकीन है कि हर वो शख्स जो रन 1 माइल मोर कर रहा है, उसका किसी कायनात बनाने वाले के इकोसिस्टम पे कामिल यकीन होता है कि जो एफर्ट मैंने की है वो दुनिया के किसी रजिस्टर्ड में नोट हुई है कि नहीं हुई, उधर नोट हो गई है। और जब भी आपको ये यकीन होता है कि किसी रजिस्टर्ड में नोट हो गई, तो आपको ये भी यकीन होता है कि इस ज़िंदगी में नहीं तो बाद की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इसका रिवार्ड मुझे मिल जाना है। और कहीं ना कहीं इस वादे पे आपका कामिल यकीन होता है, जो उसने कुरान में कर दिया कि इस कायनात में सबसे बड़ा कदरदान अल्लाह खुद है। कदरदानी दरअसल वो आपकी एफर्ट का वो नतीजा है, इनाम है जो उसने देना ही देना है। जब आपका कामिल ये ईमान ठहरा और यकीन ठहरा कि उसने रिवार्ड देना ही देना है, तो फिर आपका जिगरा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हो जाता है। एक पंजाबी का वर्ड है थुड़ दिला। थुड़ दिला वो होता है दिल छोटा होता है। थुड़ दिले की ना ज़्यादा से ज़्यादा सोच एक दिन और एक महीने से आगे नहीं जा सकती। जो ऐसी कमेटी डाल सकता है जो आज डाली जाए और कहीं निकलनी है, वो एक बड़ा इंसान है। टू रन 1 माइल मोर। अब मैं वो मिसाल देता हूँ जो मैंने देखी खान साहब से, क्योंकि पिछले 15-16 साल से किताबें जब से मैंने लिखना शुरू किया एक्सप्रेस में और बोलना शुरू किया, तब से राब्ता वास्ता है। तो खान साहब का कमाल ये कि जब फाउंडेशन बनी तो इन्होंने आगे कहा कि शायद सर मैं एक सेक्शन अलहदा बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी कौन सा? इन्होंने कहा जी पश्तो चैप्टर। पश्तो की जिम्मेदारी, क्यों मैं पख्तून हूँ तो पश्तो की जिम्मेदारी खान साहब आपकी मेहरबानी है, क्योंकि मेरे करीबी घर के टीम मेंबर्स में, मैं टीम मेंबर कहता हूँ, मुलाजिम का वर्ड अच्छा नहीं लगता, तो एक पख्तून था। तो एक दफ़ा वो मेरे लिए नस्वार ले आया, तो उसने दी। तो उसने अगले दिन पूछा सर कैसी है? तो मैं तो खाता नहीं था, तो मैंने दिल रखने के लिए कहा कि अच्छी है। कहता है आइंदा जब भी चाहिए तो मैं ही लेकर आऊँगा। तो ये आपकी मेहरबानी, आपने पश्तो चैप्टर खोला, नस्वार नहीं दी सिर्फ हमें। अब कह लीजिए कि वो पश्तो चैप्टर में क्या हुआ कि उन्होंने खुद से मेहनत करके टीम के साथ, शबीर साहब के साथ सब एफर्ट करके पहली किताब अपनी तलाश की, ट्रांसलेशन पश्तो में की। अब पश्तो ज़ुबान का भी एक चैलेंज है। पश्तो बोलने वाला पश्तो बोलता है, पश्तो पढ़ने वाले थोड़े हैं। दुनिया में टोटल पश्तो बोलने वालों की तादाद जो है, एक मेरा अंदाज़ा खान साहब, आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं, मेरा एक अंदाज़ा ये तकरीबन 6 करोड़ है। मेरा एक अंदाज़ा है, गलत हो सकता है। अब ये पश्तो की बेल्ट हम समझते हैं कि सिर्फ केपी के है, नहीं, ये नीचे बलोचिस्तान तक जाती है, ये ऊपर अफगानिस्तान तक जाती है, फिर ये नीचे पंजाब की सरहद में घुस जाती है, लकी मरवत से नीचे आ जाएगी। ये बड़ी एक बेल्ट है जो पश्तो बोलने वाली है। फिर फारसी ज़ुबान भी बहुत दूर नहीं है इससे, फिर कुछ और ज़ुबानें भी इससे दूर नहीं है। सो पश्तो ज़ुबान में जब हमारी किताब आती है, जिसमें शबीर साहब की भी मुआवनत थी, अब्बासीन यूसुफ सही साहब की बड़ी एक काविश थी, तो अगला काम इन्होंने ये किया कि सर देखें पश्तो चैप्टर हमें पख्तून ख्वाब में जाके बात करनी चाहिए। तो उन्होंने किताब की तकरीब रुनमाई रखी आज से 4 साल पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर में, और वो क्या कमाल इवेंट था। अच्छा, उस इवेंट की खास बात ये थी कि वो उन दिनों में था जब बच्चों का ऑफ था, तो बच्चों को जब पता लगा तो वो छुट्टी के दिन भी वहाँ पर एक मेला था। उसके बाद खान साहब ने दूसरी किताब अब्र मुसलसल ट्रांसलेट की, फिर मेरी वीडियोस को डब करना शुरू किया। आप जो पश्तो डबिंग देखते हैं वो किसी और खान की नहीं है, वो इस खान की। तो अब कह लीजिए कि ये सारा जो ज़माना बदला, इसमें आपका ये अंदाज टू रन 1 माइल मोर, मुआवजे की परवाह से आज़ाद हो के कोई ऐसा काम करना जिसका फ़ौरन इनाम नहीं चाहिए, जिसका दिहाड़ी नहीं चाहिए, जिसका पहली को नहीं। इसका ये मतलब नहीं है मैं इनकरेज कर रहा हूँ पैसे नहीं लेने चाहिए, या इसका मतलब है कि जो आपका इश्क और मोहब्बत किसी काम से होता है उसकी तनख्वाह नहीं होती। वो अपनी मस्ती में, अपनी मोहब्बत में, अपने इश्क में अपना काम कर रहा होता है, और इसी से उसको कुछ ऐसा मिलता है जो शायद मटीरियल से बहुत ऊपर है। जो मादा है वो नीचे रह जाता है और आपका इश्क और शौक ऊपर चला जाता है। सो खान साहब, अल्लाह ने आपको ये जो सिफ्त दी है, आज पश्तो चैप्टर बन गया, 2 किताबों की ट्रांसलेशन होकर किताबें प्रिंट हो गई, तीसरी किताब की कुछ मलफूजात एक्सट्रैक्ट्स आपने जो हैं वो ट्रांसलेट वो भी कर दिए, तीसरी किताब की ट्रांसलेशन सिंधी में भी हो गई। जी मैं बड़ा हैरान हूँ, चंद दिन पहले हमें कॉपी मिली, और मैं खुद कभी इस बात से हैरान होता हूँ कि बड़ों के काम ज़िंदगी में अल्लाह की दी हुई तौफीक से मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या कुछ किया होगा, आपने भी बड़ी खैर के काम किए होंगे, लेकिन मैंने रिटर्न देखा है।
फिर बड़े लोग आपके काम करने लग पड़ते हैं, आप हैरान होते हैं यार मैंने तो कहा ही नहीं था। मुझे अचानक एक ईमेल आती है और कोई मोहतरमा पूछती है कि जी मेरी बर्थ फ्रांस की है, परमिशन दे मैं आपकी किताब फ्रांसीसी में तर्जुमा करना चाहती हूँ। मैंने दे दी, वो किताब फ्रेंच में प्रिंट हो गई, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। मैं ना कभी उनको मिला हूँ ना मैं जानता हूँ, किसी ने सिंधी में ट्रांसलेट कर दी, किसी ने पश्तो में ट्रांसलेट कर दी, को कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम हो रहा है। सो आप सबसे ये मैं कहना चाहूँगा कि इस आज की नशिस्त से एक आप कम अज़ कम सब कह लीजिए, मेरा काम पढ़ाना नसीहत है कि किसी की भी कोई अच्छी सिर्फ देखें तो उसको कॉपी करें, उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इसको मॉडलिंग कहती है। एक वो रैंप पे मॉडलिंग होती है। ये मॉडलिंग का मतलब है किसी के पास भी कोई नतीजा है, जिस अंदाज से वो नतीजा है उस अंदाज को कॉपी करना आप पे लाजिम हो गया कि आप उसको कॉपी कीजिए, वही नताइज आपके पास आने लग पड़ेंगे। तो खान साहब आपका डेवो में होना, आपका जॉब, आपका प्रोफेशनल होना अपनी जगह पे, लेकिन आपका कद काठ इन ओहदों से, इन सारी की सारी पोजीशन से बहुत बड़ा है। और मैं हमेशा दुआ गो हूँ कि जो जिस अंदाज से आप माशाल्लाह डिलीवर कर रहे हैं, और ये बिलखसूस अल्लाह ने आपको जो डेवो का एक बड़ा अहम, पहले भी बड़ी अहम सीट पे थे और इस पोजीशन पे आप आए हैं, इससे ये इदारा भी मजबूत होगा और सबसे बढ़ के आपको मज़ीद कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा। और हमारे लिए तो एक फ़ख्र की बात है कि खान साहब जो हैं वो पहले इतने अच्छे कामयाब प्रोफेशनल हैं और एक नई ज़िम्मेदारी इनके पास आ गई है। मेरी तमाम दोस्तों से और बिलखसूस जो मेरे पख्तून दोस्त हैं जो आपकी वजह से आज सुनेंगे, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब ये हमने आपसे एक नई रीत रवायत शुरू की है आज से। तो खान साहब ये रवायत रीत जो है वो तकरीब पजीराई है कि हमारे सर्कल में, हमारे इर्द गिर्द अगर कोई भी किसी बेहतर जगह पे परफॉर्म कर रहा है, डिलीवर कर रहा है और अल्लाह उसको मकाम देता है तो हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो चंद दिन पहले खुशी की ना इंतहा नहीं थी, मुझे ऐसा लगा एकदम मेडल मिला है मुझे। जेल में था तो जेलर ने कहा कि सर, मैं इंस्पेक्शन भी मेरे पास NOV मैं हूँ, तो मैंने कहा जी मैं बस वो खाना देख के तो हेल्थ देख के चला जाऊँ। उन्हें नहीं, लेक्चर दे दें। हमने पंडाल इकट्ठा किया हुआ, वहाँ प्रोटोकॉल ऑब्वियस यही है कि जैसे फ़ौज के पास जाऊँ तो कोई कप्तान उठ के मेरा तारुफ करवाता है, सिविल सर्विसेज में जाऊँ तो कोई उठता है ASP, यहाँ फिर ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में जाऊँ तो जज उठता, वहाँ कैदी उठा। तो मैं डर गया कि अब कैदी मेरा तारुफ कराएगा कि मैं थोड़े कत्ल कीते ने, बहुते कीते ने, ये ना कह दे। तो कैदी ने एक बड़ा कमाल का जुमला बोला, यकीन कीजिए मैंने अपनी नम आँखों के साथ उसके बाद लेक्चर शुरू किया। उसने कहा जी मैं पिछले 2.5 साल से शाह साहब को हर संडे को जो दुनिया अखबार आता है उस मैगज़ीन में जो इनका एक तहरीर इनकी होती है मैं पढ़ता हूँ, और मैं इनका एक गायबाना फ़ैन था। आज इनको मैंने पहली बार देखा। मुझे बड़ों ने ये जुमला कहा हो कि मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, मैं आपके लेक्चर सुनता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। लेकिन एक जेल का कैदी जो कई सालों से बेचारा उधर पड़ा है, उस तक तहरीर अगर पहुँच रही है, ना वहाँ सोशल मीडिया है ना उस तरह चीज़ें हैं, यकीन कीजिए मुझे ऐसे लगा कि मेडल मुझे मिल गया। और वो जो मेरा दर्जन 13 था, वो जो मैं 1 माइल मोर ज़िंदगी में चलता रहा, वो जो मैंने कभी सप्ली दी, चुंगा दिया और वैल्यू ऐड की अनकंडीशनल, मुझे ऐसे लगा कि उसकी वसूली जो है ना ये कैदी के जुमले में है कि मैं जेल में सुलाखों के पीछे हर संडे को एक अखबार आता है जिसमें इनका आर्टिकल पढ़ता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।